नौजवान लड़की को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश खाली मकान में फेंक दी गई। बोलते मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ गुस्से में निकल गया। अब रास्ते में किसने क्या किया मुझे नहीं मालूम। दरवाज़ा खोला तो मैंने पाँव देखे तो मैं घबरा गया। उसका माँ का कत्ल किया, पैसे से सब कुछ कर दिया लोग। रोशनियों का शहर कराची आजकल अंधेरों में डूबा हुआ है। इन अंधेरों में जहां कराची इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा हाथ है, वहां उन लोगों ने भी इसे अंधेरों में धकेल रखा है जो जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। पुलिस राह चलते शहरियों को तलाशी के बहाने कई घंटे रोक लेती है, मगर उसकी नजर उन जराइम पेशा अफराद पर बिल्कुल नहीं पड़ती जो दिन दिहाड़े मंशियात फरोशी, अगवा बराए तावान और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस होते हैं। शहर की कच्ची आबादियों का रुख किया जाए तो ऐसा लगता है ये जराइम पेशा अनासिर के लिए ही आबाद की गई हैं। इनमें ना सीवरेज का कोई इंतजाम है, ना पानी है, ना बिजली, मगर मंशियात की खरीदो फरोख्त, नाजायज असलहे, कत्लो गारत और दीगर जराइम का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी आबादी वाले शहर कराची में कई कच्ची आबादियां भी बनी हुई हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आकर आबाद होने वाले गरीब मेहनत कशों के साथ ऐसे जराइम पेशा अनासिर भी रहते हैं जो जराइम की वारदातों में भी मुलविस पाए जाते हैं। ऐसी ही एक आबादी को मच्छर कॉलोनी का नाम दिया गया है। समंदर के किनारे गलाजत और कचरे के ढेरों पर आबाद इस कॉलोनी में मच्छरों की बहुतात के साथ जराइम की मुख्तलिफ वारदातों की खबरें रोज का मामूल हैं। इसी कॉलोनी के एक मकान से कुछ दिन कबल एक नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई थी, जिसे तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था। मकतूला अपने बहनोई के घर से लापता हुई थी, जिसके बाद उसकी लाश मिली थी। 3 साल के दौरान मकतूला समीना की माँ और छोटी बहन को भी कत्ल किया जा चुका है। आइए देखते हैं ये वारदात कब और कैसे पेश आई। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी का रिहायशी जवार 6 जनवरी की सुबह अपने खाली मकान की सफाई करने के लिए पहुंचा तो बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी थी। शोर शराबा सुनकर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। वाक़े की इत्तला पर डाक्स पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल रवाना किया। रात को वालदा ने कहा कि यार ये मकान साफ़ कर लो, बाहर कटिंग हो रही है, तो किसी गरीब बंदे को 2-4 दिन के लिए दे देंगे या रिश्तेदार होंगे। तो मैंने सुबह बोला चलो ठीक है साफ़ कर लेंगे। मैंने छोटा एक भतीजा था मेरा, मैं उसको लेके मैंने बोला झाड़ू मारू उठा लो। जैसे ही हम गए अंदर, मैंने कुंडी खोली, ताला नहीं लगा हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने पाँव देखे तो मैं घबरा गया। जब मैंने फिर देखा तो लाश पड़ी हुई थी। मैं भाग के गया, भाई को, बड़े भाई को बताया। फिर हमने नाजिम साहब को फ़ोन किया, नाजिम साहब आ गए और उनके साथ जो उनके बंदे थे नाजिम साहब के, वो तकरीबन सब आ गए। मोहल्ले वालों को भी पता लग गया, वो भी सारे इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने लाश को देखा, फिर उन्होंने थाने को इतला दी। नौजवान लड़की को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश खाली मकान में फेंक दी गई ताकि इस कत्ल का कोई सबूत बाकी ना रहे, मगर ऐसा तो बहुत मुश्किल से ही हो सकता है। कत्ल की इस वारदात के बारे में मकतूला की बहन का क्या कहना है और आखिर उसे किस पर शक है और वो किसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, आइए हम आपको बताते हैं। जिस खाली मकान से 18 साला समीना की लाश बरामद हुई, इस मकान के बराबर वाले मकान में वो अपने बहनोई के साथ रह रही थी। मकतूला की बड़ी बहन ने बताया कि उन्हें लाहौर जाना था, लेकिन उनका बहनोई अकमल अपनी छोटी साली को घर पर रुकने का कह रहा था। साली को रुकने से मना करने पर उसने अपनी बीवी को भी लाहौर जाने से मना कर दिया था। इसने ज़बरदस्ती किया है कि तुम लोग नहीं छोड़ोगे तो नहीं जाओ लाहौर, मेरे को बोल रही थी। तो फिर मैंने बोला अभी जाना भी है, क्या करूं। फिर इसको मैंने बोला कि अभी क्या करना है, ये तो मान रहे भी नहीं है, चल इसको इधर ही छोड़ के जाते हैं। तो इसने भी बोले सही है, अगर इधर रहेगा तो इधर रहे। पहले इसने मेरे को मना किया, बोलता है नहीं इधर नहीं रहना है।
इसको उधर ही छोड़ देते बच्चों के साथ। तो उसने बोला है कि अगर बच्चे के साथ अगर तू उधर छोड़ेगी तो फिर तू नहीं जाना। मकतूला की बहन ने बताया कि कत्ल की इत्तला मिलते ही जब लाहौर से फ़ोन पर अपने बहनोई से राब्ता किया तो वह असल बात बताने के बजाय मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहा था कि समीना डॉक्टर के पास गई है। भाई ने जब मेरे को फ़ोन किया है तो मैंने इसकी मियाँ को फ़ोन किया है, फ़ोन करके कहा है कि अकमल क्या बात है, क्या बात हुआ जिस तरह। तो वो मुझे सीरियस नहीं बताया है, बोलते नहीं ऐसे कोई बात नहीं है ये वो। मैंने बोला कुछ तो होगा ना, तू बता तो सही। मैंने सुना कि समीना को ऐसा डेथ हो गई। फिर मुझे बोल रहा है हाँ। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया, मैंने तेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गया ना। तो बोलते हैं नहीं ये बाहर डॉक्टर के पास जाने के लिए रो रहे थे, बोलते हैं मुझे जाना है डॉक्टर के पास, 10 से लेके 12 बजे तक रहता है। तो मैंने बोला जब मैंने मना किया तुझे किसको नहीं भेजना, जब ये जाने लगी तो मुझे फ़ोन करना चाहे था ना, तो अकेली कैसे गई। बोलते नहीं तबीयत सही नहीं था इसलिए ले गए। मकतूला की बहन का कहना है कि हमें शक है कि मेरी बहन के कत्ल में मेरा बहनोई मुलव्विस है, क्योंकि इसकी हर बात में झूठ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लग रहा है कि ये भी शामिल है, लग तो रहे से हर बात में शक तो ये आ रहा है। कोई बात ऐसा नहीं होता कि शक नहीं है। जब ये घर से गए तो बड़े भाई को फ़ोन कर देता, अब्बू के पास मोबाइल है। मकतूला की बहन ने बताया कि उनकी वालिदा को सईदाबाद में 17 मार्च 2016 को गला घोंटकर कत्ल किया गया था और फिर 9 अक्टूबर 2017 को डाक्स के इलाके में भी सबसे छोटी बहन रीमा को घर में पानी के टैंक में डुबोकर कत्ल किया गया था। बड़ी बहन का कहना था कि जब रीमा का कत्ल हुआ तो वो घर में अकेली थी। हफ्ते वाला दिन शाम सुबह के टाइम पे 10-11 बजे टाइम मेरे पास आई है। तो मैंने बोला सही है मैं काम पे जा रही हूँ, तू घर पे रहे। वो बोलती थी बाजी तू ताला लगा के जा बाहर से, तू बाहर से ताला लगा के जा, मैं अंदर ही रहूँगी। बच्चे जब आएंगे मैं उनको चाबी दे दूँगी, वो खोल लेंगे। जब आए तो दरवाज़ा खटखड़ा है, कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो मैंने बोला दरवाज़ा क्यों नहीं, ऐसे तो ये कभी जाती नहीं है कहीं पे बिना बोल के बिना कुछ, ऐसे कैसे दरवाज़ा बंद है। मैंने बोला शायद इसके घर में गई हो। तो मैं इसके घर में ऐसी जैसे पर्दा हटा के देखा तो मैं चली गई। अबू बोलते तुम लोगों ने तो हर जगह ढूंढा है, नहीं मिला। मेरा दिल क्यों कह रहा है कि टंकी का ढक्कन खोल के दे। तो मैंने ढक्कन उठा कर देखा, जैसे पीले कपड़े पहनी हुई था, फ्रॉक पहनी हुई थी, तो फ्रॉक ऊपर हुआ था। तो मैंने एकदम से चीख मार के बोला, मैं बोला अब्बू रीमा कहीं नहीं गई, रीमा इधर ही है। मकतूला का वालिद अपनी बेटी की मौत पर इंतहाई गमगीन था। उसने इस कत्ल के सिलसिले में मजीद क्या इंकशाफात किए और कत्ल का जिम्मेदार किस शख्स को ठहराया, आइए हम आपको बताते हैं। मकतूला समीना के बूढ़े वालिद का कहना है कि हमने अपनी बेटी को बच्चों की देखभाल के लिए दामाद के घर छोड़ा था। वो रोज वहाँ से खाना बनाकर मुझे भेजती थी। एक दिन खाना नहीं आया, मगर मेरे दामाद ने मुझे समीना के पुरस्कार तौर पर लापता होने का नहीं बताया। रोज़ाना उधर से बेटी मेरे को खाना भेजता था पका के। हफ्ता दिन दोपहर को खाना नहीं भेजा, दोपहर को खाना नहीं भेजा। मैं भी फ़ोन नहीं किया, शाम बोले उधर ही होगा। शाम को हो गया, शाम को भी खाना नहीं भेजा। तो मेरे को शाम को मगरिब का बाद ये अकमल ने फ़ोन किया, कोई अबू मामू खाना तो अभी काल का बासी सालों ना है, वो भेज दो रोटी के साथ। हम बोले भेज दो। उसके बाद में वो भी नहीं भेजा। तो उस टाइम भी इसी ने बोला नहीं मेरे को, बोले समीना घर पे नहीं है। समीना के वालिद का कहना है कि मेरी बेटी को मेरे दामाद ने ही कत्ल किया है। इससे पहले मेरी एक और बेटी रीमा के कत्ल में भी यही मुलव्विस है। मेरी बीवी और 2 बेटियों के कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ सजा होने, कठोर सजा होने, इसका फांसी होनी चाहिए। बाबा हमारा 2-3 कत्ल हुआ, इसको फांसी होनी चाहिए। मकतूला के बूढ़े वालिद ने रोते हुए क्राइम सीन की टीम को बताया कि सईदाबाद में कब्जा माफिया के कारिंदों से झगड़ा हुआ था। उन्होंने पहले मेरे बेटे को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कराया और फिर मेरी बीवी और मेरी बेटियों को मौत के घाट उतारा गया। कोई लोग तो पैसा वाला था, उसका माँ का कत्ल किया, पैसे से सब कुछ कर दिया लोग ने। हम कुछ नहीं जगह। हमारा एक पागल बेटा अभी तक जेल में है। डाक्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने समीना के कत्ल के इल्जाम में उसके बहनोई अकमल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान बताया कि समीना 5 जनवरी की सुबह डॉक्टर से दवा लेने के लिए घर से निकली थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला को तशद्दुद के बाद गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है। ये जुमेरात जुम्मे वाले दिन से बोल रही थी, दूल्हा भाई मेरा गला दर्द कर रहा है, मैं दवाई लेके आऊँगी। तो मैंने बोला चल मेरे साथ, मैं लेके देता हूँ दवाई तुझे। तो ये मुझे बोलती है कि मेरे को 20 रुपये वाला डॉक्टर है एक, मेरे को उससे आराम आता है, मैं उसी से दवाई लाती हूँ। तो फिर मैंने इसकी बहन को फ़ोन किया, बड़ी वाली को, जो पंजाब गई हुई है। उसको मैंने बोला, इसको मैंने बोला आ दवाई लेके देता हूँ तुझे,
तो ये मेरे साथ नहीं जा रही, बोलती 20 रुपए वाले डॉक्टर से दवाई लूँगी। तो इसने मुझे बोला अकमल ठीक है, इसको भेज देना। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने अपनी साली के लापता होने की इतला किसी को नहीं दी और ना ही उसे खुद तलाश किया। 22 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी लाश बराबर वाले घर से मिली थी। साले को बोला था कि वो दवाई लेने के लिए गई, आज खाना नहीं बनाए। हाँ, ये बोला ना उस टाइम ये बताया कि उसको गए हुए 10 घंटे गुजर गए। नहीं, उस टाइम 1-2 बजे का टाइम था जब मैंने बोला था अपने साले को। सही है, बस। तो उसके बाद क्यों नहीं बोला? सब फ़ोन नहीं किया, घर पे ही था। मैंने बोला आ जाएगी, शाम को आ जाएगी। अगले दिन इसकी लाश मिलती है मेरे घर से, एक घर छोड़ के दूसरे घर में। गिरफ्तार मुलजिम अकमल की बीवी का कहना है कि अगर मेरा शौहर मेरी बहन के कत्ल में मुलविस है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर मेरी बहन को ये मारा है, ये इसमें शामिल है, तो मैं चाहता हूँ उसको भी सजा मिले। पुलिस ने लाश के अज़्ज़ा महफूज करके केमिकल एग्जामिन के लिए भेजे हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात मजीद आगे बढ़ाई जाएगी और गिरफ्तार मुलजिम अकमल इस कत्ल में मुलविस है या नहीं, ये बात तफ्तीश के बाद सामने आ जाएगी। कैमरामैन असद रिजवी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कत्ल की इस वारदात में कौन मुलविस है ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा, मगर मकतूला के घर वालों को इस बात का शक है कि जिस तरह माजी में उनके खानदान के दीगर लोगों को कत्ल किया गया है, बिल्कुल उसी तरह इस कत्ल में भी उसके बहनोई का ही हाथ है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद दोबारा हम आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से मुल्क के कई घरों में फाकों की नौबत आ गई है और जिन घरों में सब कुछ है वहां भी सुई गैस ना होने की वजह से अक्सर चूल्हे ठंडे ही पड़े रहते हैं। खैर ये तो एक अलग मसला है, मगर गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से कई नौजवान बुरी सोसाइटी का शिकार होकर जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं, जहां से वापसी उनके लिए नामुमकिन तो नहीं मगर बहुत मुश्किल हो जाती है। नाजायज असलहे की दस्तयाबी की वजह से उनका काम और भी आसान हो जाता है। बस एक पिस्तौल उठाया, राह चलते किसी भी शख्स को रोका और नकदी वगैरह छीन ली। लेकिन हर कानून शिकन की तरह स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस अनासिर को भी पकड़े जाने का खौफ तो होता है, इसीलिए वो मामूली मुजाहिमत पर शहरियों की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। सब्ज़ार लाहौर में भी एक ऐसा ही गिरोह सरगर्म था, जिसकी वजह से शहरी खौफ में मुब्तला थे। ताहम ये गिरोह पुलिस के हाथ पे चढ़ ही गया। आइए देखते हैं ये खतरनाक गिरोह इस इलाके में कब से जराइम की वारदातों में मुलविस था। लाहौर के इलाके सब्ज़ार में स्ट्रीट क्राइम की ऐसी वारदातें हो रही थीं, जिसमें डाकू शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन वगैरह छीनने के साथ साथ उन्हें फायरिंग करके जख्मी भी कर रहे थे। ऐसी वारदातें बढ़ने पर पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गयी, जिन्होंने आम शहरियों के भेस में कई दिन की तगोदो के बाद इस गिरोह के सरगना अवैस उर्फ ब्रीटा समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनसे असलाम, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली। सब्ज़ार के एरिया में काफी ज्यादा स्ट्रीट क्राइम हो रहा है और उसमें कोई क्रिमिनल्स हैं जो लोगों को लूटते भी हैं और लूटने के बाद मज़ामत पर वो उसको फायर भी मार देते हैं। तो ये हमने ब्रेक थ्रू आज जो मेन अचीव किया वो ये ब्रेक थ्रू अचीव किया। इसमें हमने इनका अवैस उर्फ ये ब्रेटा के गैंग के नाम से एक काम कर रहे हैं और इनमें 4 एक्टिव गैंग मेंबर्स इनके हमने अरेस्ट किए हैं और इनके कब्जा से हमने पिस्टल और इनके हथियार मुख्तलिफ और इनके अलावा 3.5 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन और नकदी वगैरह भी ट्रेस किया है। इनके कुछ गैंग मेंबर्स अभी बाकी हैं, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सब्ज़ार की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये काफ़ी ब्रेक थ्रू सदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अचीव किया है। इससे काफ़ी खातिर ख्वाह क्राइम को खात्मे में मदद मिलेगी, खास तौर पर सब्ज़ार सर्कल के अंदर। पुलिस ने नौसरबाजी और नकबजनी करने वाले गिरोहों की गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़ी कामयाबी तो हासिल कर ली, मगर इसके अलावा एक ऐसे नकदी को भी बाजियाब करवाया गया जो खुद ही गायब हो गया था। आइए देखते हैं कि अगवा का ये वाकया कैसे पेश आया। इन्वेस्टिगेशन सदर की टीम ने कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के इलाके से नौसरबाजों के गिरोह को गिरफ्तार करके उनसे 17 लाख की नकदी और दीगर सामान बरामद किया है। मुलजमान ने अब तक 8 वारदातों का इंकशाफ किया है। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो इंचार्ज हैं
इन्होंने, इनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके 2 बच्चे मिसिंग थे, एक बच्चा और एक उसका चचा मिसिंग था। इसमें इसका नाम था निहाल और इसके चचे का नाम था आकिब मुनीर। इन दोनों को रेड करके मुख्तलिफ इलाकों में रिकवर किया गया। रिकवर करने के बाद जब इनको इंटेरोगेट किया गया तो ये जो चचा था इसका आकिब मुनीर, इसके साथ एक और बंदा था गुलजार। ये आकिब मुनीर और गुलजार ये मुख्तलिफ किस्म की वारदातों में मुलव्वस थे। ये नशा करते भी हैं और नशावर अशिया खिलाकर लोगों से नकदी, मोबाइल फ़ोन, दुकानों की वारदातें या इसके अलावा मवेशी वगैरह जो है वो भी चोरी करने की वारदातों में मुलव्वस हैं। तो ये टोटल हमारे पास 8 से ज़्यादा वारदातों में मुलव्वस हैं और इनसे पुलिस ने इस केस के हवाले से 17,80,000 रुपये से ज़ायद के जानवर, नकदी और मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो है दुकानों से इन्होंने लूटी हुई थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो इनसे बरामद किए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हंजरवाल से एक नकबजन गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। हंजरवाल में एक घर में नकबजनी हुई थी जिसमें नामालूम लोगों ने 15 लाख रुपया घर से नकबजनी करके वो लूट कर ले गए थे। तो उसमें साइंटिफिक तरीके से हमारी जो टीम है, हमारे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल और उनकी टीम ने साइंटिफिक तरीके से इस केस को उन्होंने टेकअप किया, उसको सारा इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने ये डाटा को सारे को एनालाइज करके इन्होंने एक बंदा जिसका नाम उमर अनवार उर्फ अरम अब्बास है उसको गिरफ्तार करके तो ये 15 लाख रुपए उसके कब्जे से ये बरामद करके ये मुद्दई को ये भी हैंडओवर आज हम कर रहे हैं। तो ये केस भी हमारा ट्रेस हो गया। जबकि रायविंड के इलाके से अगवा होने वाले एक नौजवान रमजान को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए उकाड़ा से बाजियाब करवा लिया है। पुलिस के मुताबिक रमजान अपने माली हालात की वजह से खुद ही रुपोश हुआ था। वो घर वालों ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। रायविंड के केस में एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है, उसने FIR दर्ज करवाई कि उसका भाई मोहम्मद रमजान जो है जिसकी उम्र 20 साल है वो घर से लापता है और उसको ये शक है कि किसी ने उसको अगवा किया है। तो इस केस में पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से इसको भी इन्वेस्टिगेट किया, उकाड़ा से इस बंदे को बरामद किया गया ट्रेस करके, अब ये हमारे पास मौजूद है और इसने ये बताया कि उसको घर में नाचाकी की वजह से और उसके भाई के साथ लड़ाई की वजह से वो खुद चला गया था, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। सब्जादार के केस में जो हमने ब्रेक थ्रू किया है इसमें ये मुलजमान जो है ये करीबन कोई 20 से ज़ायद वारदातें इंकशाफ किया इन्होंने कि वहाँ ये मुलव्वस हैं और ये इनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। कुछ इनके गैंग मेंबर्स जो अभी गिरफ्तार होना बाकी हैं उनका रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है और बाकी मुकदमात में भी जिस तरह ये कायदे इंडस्ट्रियल स्टेट वाले में अभी है इसमें भी 8 से ज़्यादा मुकदमात में ये इन्वॉल्व हैं। तो इनका रिकॉर्ड मुरतब करके वो भी सारा इस केसों में साथ लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन लाहौर और कराची में ये वारदातें इसलिए ज्यादा पेश आती हैं कि इन 2 मरकजी शहरों में कई जराइम पेशा गिरोह अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर जुर्म के किसी एक शोबे में सरगर्म नहीं बल्कि अगवा, डकैती, कत्ल और राहजनी की वारदातों में भी मुलव्वस रहते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।